सर पहले सबको स्टील वालों को दे दो सर। थोड़ा पीछे जूम करो यार, जूम का भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे यार पीछे देख रहे हो, घुसा पड़ा है कोई आदमी। भाई आओगे पीछे अभी तो नहीं है। अरे यार ये पीछे नहीं कर रहे, पीछे कर लो भैया। हो गया स्टील वालों का। आगे जल्दी आओ, कहाँ रहेगा? अरे भाई साहब हिलाओ मत यार। भाई गेट बंद कर दो पीछे वाला। गेट मार रहा है। धन्यवाद यार, फोटो दो, फोटो थोड़ी देर हो गया, फोटो हो गया। विजुअल बना लो। और हाँ हो गया थोड़ा सा हो गया, घुसाओ। बस 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 आगे मत जाओ यार, आगे मत जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, नीचे बैठ जाओ। मैं पूछूंगा फिर। ऐसे थोड़ी ना होगा यार, थोड़ा तो दो सारे। एक तो ले सामने देखना सर, मैं क्या सर थोड़ा सेंटर में आ जाओ। हाँ बस बस यार, इधर मत घुसना यार। घर क्यों बुला रहे हो यार तुम लोग? एक तो ले ले बस करो यार, कहाँ बुला रहे हो? आज भाजपा विधायक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवाजी के नेतृत्व में खुद भी तो देख ले, प्रेम देखना सामने। माननीय उपराज्यपाल महोदय को मिला है, उनको एक ज्ञापन भी दिया है, उनको ये जानकारी भी दी है कि दिल्ली विधानसभा का जो सेशन बुलाया जाता है वह सेशन नियमों का उल्लंघन करके बुलाया जाता है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के जो अनेक मुद्दे हैं, चाहे दिल्ली सरकार के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड कंगाल हो गया है, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बाढ़ आती है तो दिल्ली डूब जाती है। इन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में कभी चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं होती है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन ये मैंडेटरी है और विधानसभा के अंदर वे ही नियम लागू होते हैं जो संसद के ऊपर नियम लागू होते हैं। नियमों का उल्लंघन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मानसून सेशन बुलाया है। इसके लिए 15 दिन का नोटिस एमएलएस को देना पड़ता है। मानसून सेशन में क्वेश्चन ओवर होता है, लेकिन क्वेश्चन ओवर भी नहीं रखा गया है। और भाजपा के विधायक यदि दिल्ली के जो अनेक मुद्दे हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, उन विषयों पर चर्चा लगाते हैं तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर अनुमति नहीं देते हैं। पिछले 3.5 साल में जो दिल्ली से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा में चर्चा नहीं करने दी। केवल विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, गृह मंत्री जी को गाली दी जाती है, ऑनरेबल एलजी को गाली दी जाती है, लेकिन जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनके ऊपर यदि विपक्ष चर्चा करवाना चाहता है तो उसकी अनुमति नहीं होती है। और यदि हम स्पीकर को उसके लिए इंसिस्ट करते हैं तो हमें हाउस से बाहर कर दिया जाता है। हमने ऑनरेबल एलजी से हमने प्रार्थना की है कि विधायकों के जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहे, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने हमें यह भी कहा है कि जो पिछले 3.5 सालों में जिन नियमों का उल्लंघन हुआ है, एक पत्र एलजी साहब को दिया जाएगा और पूरे 3.5 साल की पूरी कारगुजारी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की विधानसभा के अंदर रही है उस पत्र में हम मेंशन करेंगे। और हमने कहा कि यदि
दिल्ली विधानसभा में जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, हॉस्पिटल है, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। यदि इन मुद्दों पर ही चर्चा नहीं होगी तो ऐसी विधानसभा का फायदा क्या है? ऐसी विधानसभा को तो भंग कर देना चाहिए, क्या आवश्यकता है फिर? तो इसलिए हमने अपनी बात ऑनरेबल एलजी के सामने बहुत विस्तार से रखी है और मैं उपराज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को बहुत ही धैर्य के साथ सुना है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और हमने, जैसे मैंने आपको कहा है, कि श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में सभी विधायकों ने एक विज्ञापन ऑनरेबल एलजी को दिया है और कुछ और डिटेल 3.5 साल की मांगी गई है। वह डिटेल भी आज शाम तक हम ऑनरेबल एलजी को उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।